तो हम लोग करते हैं बायो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, बायो एक्टिव substances. Microbes as a source of bioactive substances. First is cyclosporine A. ठीक है, ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ठीक है, इट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है? ठीक है मैंने क्या कहा कि इट इज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ग्राफ्टिंग होता है, ऑर्गन ग्राफ्टिंग, जैसे किसी का किडनी खराब है तो किसी और किडनी उसको दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाता है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, राइट डाउन cyclosporin A. It is obtained from fungus. It is obtained from fungus Trichoderma polysporum. It is obtained from fungus Trichoderma polysporum. It is used as immunosuppressive agent. लिख लीजिए, मैं फिर समझा दूंगा। It is obtained from fungus Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum. It is used as immunosuppressive agent. It is used as immunosuppressive agent in those individual who have undergone organ transplantation. Who have undergone organ transplantation. ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो केमिकल है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने किसी और किडनी लगाया गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को चुप करा देता है। हाँ, ड्यूट्रोमाइसिटीज का है ये। ठीक है, ओके ना। सेकेंड लिखिए, स्टैटिन। स्टैटिन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ईस्ट। किससे मिलता है? ईस्ट से। क्या नाम है ईस्ट का? मोनो एस्कस परप्यूरियस। ठीक है, इस ईस्ट से मिलता है। इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है? इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसको कॉम्पिटिटिवली ये इनहिबिट कर देता है। राइट डाउन स्टार्टिंग। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट। It is obtained from yeast. Monoascus purpureus. It is obtained from yeast. Monoascus purpureus. It is used as blood cholesterol. It is used as blood cholesterol lowering agent. It is used as blood
cholesterol lowering agent as it competitively inhibit as it competitively inhibit enzyme enzyme responsible for cholesterol synthesis enzyme responsible for cholesterol synthesis. ठीक है. थर्ड, स्ट्रिप्टोकाइनेज. ठीक है, कॉमनली नोन एज क्लॉट ब्लस्टर. ठीक है, ये क्या है? ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से मिलता है. और उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस. मतलब ये बैक्टीरिया हम बनाते हैं, ठीक है, लैब में, और उससे ये प्रोडक्ट मिलता है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट in those individuals who suffer from myocardial infarction. ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है? जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं इसमें. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है. तो उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है. अगर ब्लड क्लॉट हो गया, दैट विल लीड टू हार्ट अटैक. ठीक है, थ्रा डाउन. ओके, स्ट्रिप्टोकाइनेज, commonly known as clot buster, commonly known as clot buster. Commonly known as clot buster. It is obtained from genetically engineered bacteria. It is obtained from genetically engineered bacteria, Streptococcus. Streptococcus. It helps in it helps in removal of it helps in removal of blood clot in those individual who suffer from myocardial infarction, who suffer from myocardial infarction, which leads to heart attack. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, तो सीवेज क्या होता है? सीवेज इज हाउस होल्ड डिस्चार्ज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज. ठीक है, वाटर कंटेनिंग इवन 0 पॉइंट. हाँ, बायोएक्टिव वाला इंडस्ट्री का पार्ट था. ठीक है, अगर
किसी भी वाटर में ओनली 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी है तो इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर आप इसको डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दोगे, दैट विल लीड टू वाटर पोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं बिफोर इट इज रीच टू द नियरेस्ट वाटर बॉडी। ठीक है, और इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है इस वाटर में, उसको यूज किया जाता है। बैक्टीरिया विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट सीवेज वाटर इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेज में कैरी आउट होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, which is also referred as biological treatment। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेप में जो बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे कोई लिविंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि सीवेज का वाटर आया, ठीक है, ये सीवेज वाटर है, तो हम इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजें। हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन यहां पे किया। तो जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस पे कर रहे हैं, तो अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जो हेवी पार्ट है वो आ जाएगा, छन के निकल जाए, पत्ते वत्ते जो भी होंगे वो सब निकल जाएंगे, लकड़ी के टुकड़े वगैरह जो छन के निकल जाएंगे। और जो डर्ट्स एंड पेबल्स होंगे, मिट्टी होगा, जो आ रही है आवाज, अब आ रही है आज, हाँ किसी का फोन आ गया था। ओके, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि जो डर्ट और पेबल्स थे वो नीचे आ गए और ऊपर वाटर रह गया। इसको हम लोग कहते हैं, जो नीचे सेटल हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी, पहले समझ लेना फिर मैं लिखवा दूंगा, बहुत आसान है तो समझ में आ गया। ये प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर पानी है इसको हम लोग कहते हैं इफ्लुएंट। ठीक है, इसको कहते हैं इफ्लुएंट। अब ये जो हमारा इफ्लुएंट है, ये जो पानी ऊपर है, इसको हम लोग सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। किसमें भेजेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए? इन लार्ज एरेशन टैंक, लार्ज एरेशन टैंक। ठीक है, लार्ज एरेशन टैंक में क्या है कि बड़ा सा टैंक है, इसमें ये पानी आ गया इफ्लुएंट। ठीक है, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ O2 को पंप करेंगे, ऑक्सीजन इसमें पंप होगा। ठीक है, और इसको हम लोग मैकेनिकली एजिटेट करेंगे, मैकेनिकली एजिटेटेड, मतलब जोर जोर से इसको हिलाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब आप एरेशन टैंक में इस वाटर को यहां ट्रांसफर किए, उसमें ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली पंप किया और इसको मैकेनिकली एजिटेट किए, इट विल प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स, FLOCS, फ्लॉक्स, FLOCKS। ये फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स जो है इट इज अ मेस लाइक स्ट्रक्चर, जाल की तरह होता है, ऐसे होगा। ठीक है, इट इज अ मेस लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ये बनाना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ लो स्टेप, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ फंगल, हाइफी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। अब इस पूरे प्रोसेस का एम क्या है? इस पूरे प्रोसेस का जो एम है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एम जो है, ये है बीओडी को डिक्रीज करना, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। कि 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए? समझ में आया? तो अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका बीओडी ज्यादा होगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो उसको ऑक्सीजन कम चाहिए होगा। दैट मीन्स दिस बीओडी सर्व्स एज ए इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि उसका ऑर्गेनिक लोड क्या है। तो हर वाटर का ऑर्गेनिक लोड अलग होगा, तो हर वाटर का बीओडी अलग होगा। तो मतलब इसका एम है कि बीओडी को हम डिक्रीज करें। अब हमारा टारगेट है, जब बीओडी डिक्रीज कर जाएगा, नाउ बीओडी इज डिक्रीज, तो जब बीओडी डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, जो पानी है इसमें से, इसको हम लोग पूरे को इसमें भेज देंगे, विल सेंड दिस इनटू सेटलिंग टैंक। ठीक है, ये पूरा वाटर जो है इट विल बी ट्रांसफर टू फ्रॉम एरेशन टैंक टू सेटलिंग टैंक एंड इट इज अलाउड टू सेटल। ठीक है, उस पानी को यहां भेज दिया सेटलिंग टैंक में और उसको सेटल करने दिया। जो नीचे बैठ गया उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, SLUDG। और जो ये वाटर इफ्लुएंट है, वाटर जो ऊपर है, इसको हम लोग नियरेस्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं, नियरेस्ट वाटर बॉडी में। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझो। देखो हमने क्या किया, इसको एक्टिवेटेड स्लज को यहां सेटल करा दिया। अब इसका क्या होगा एक्टिवेटेड स्लज का? तो सम अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक टू एरेशन टैंक। कुछ अमाउंट जो है उसको वापस एरेशन टैंक में भेज दिया जाएगा। क्यों भेज दिया जाएगा? इट विल सर्व एज ए इनोकुलम, स्टार्टर, कि अगली बार जब वहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर आए तो ऑलरेडी फ्लॉक्स प्रेजेंट होगा, तो मल्टीप्लाई फास्ट करेगा। और जो बाकी का एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम लोग कहां भेज देंगे? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ये जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, जहां पे बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज हमने भेजा, वहां पे क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट कर देगा एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, H2S एंड CO2। तो क्योंकि मीथेन है तो फ्लेमेबल होगा, इट कैन बी यूज एज ए फ्यूल। समझ में आया? जनता है भाग गई, जनता है और झरी क्या करूं? देखो फिर से समझो, आराम से समझो, मगर आराम से बताओ। देखो हमारा क्या है कि जो सीवेज होता है, हाँ लिखवा तो दूंगा। ठीक है, जो सीवेज होता है वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, घर से भी जो पानी जा रहा है, ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, तो उसमें इंप्योरिटी होता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम अगर इसको सीधे वाटर बॉडी में रिलीज कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? वो वाटर बॉडी को पोल्यूट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इट इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और इसमें जो ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, हमने फिल्टर कर दिया, जो ऊपर तैर रहा था वो बाहर निकल गया, सेडिमेंट करके जो हेवी चीज था, डर्ट, पेबल, मिट्टी वगैरह, वो नीचे आ गया।
जो नीचे बैठा है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज, और ऊपर वाले को कहते हैं इफ्लुएंट। जो भी ऊपर पानी है उसको इफ्लुएंट कहते हैं, जेनरिक टर्म है। अब क्या है कि इसके इफ्लुएंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया होता है। और कहां ले जाएंगे उसको? एक लार्ज एरेशन टैंक में ले जाएंगे। तो लार्ज एरेशन टैंक में ही गया। अब इस लार्ज एरेशन टैंक को हम लोग कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और उसमें ऑक्सीजन पंप करते रहेंगे। ऑक्सीजन इज कॉन्स्टेंटली पंप्ड एंड इट इज मैकेनिकली एजिटेटेड। क्यों? हम चाहते हैं कि इसमें फ्लॉक्स आ जाए। ठीक है? फ्लॉक्स क्या होता है? इट इज अ मेश लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है? तो हम फ्लॉक्स के ग्रोथ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ? इस पूरे स्टेप का हमारा एम क्या है? सेकेंडरी हमारा एम है बीओडी को डिक्रीज करना। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? ये होता है कि 1 लीटर वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है? तो जो हर वाटर का अलग अलग होगा कि जितना ऑर्गेनिक लोड होगा उतना ज्यादा उसका बीओडी होगा, उतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो बीओडी जो है इट सर्व्स एज इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब देखो, बीओडी जब हमारा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया तो हम क्या करेंगे? एरेशन टैंक से जो वाटर है उसको ट्रांसफर कर देंगे सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक में इट इज अलाउड टू सेटल। तो जो हेवी चीज है नीचे बैठ जाएगा, दैट इज रिफर्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। और ये एक्टिवेटेड स्लज कुछ और नहीं है, ये फ्लॉक्स है। ऊपर वाले पानी को हम नियरेस्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर देंगे। अब कुछ अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक। वापस एरेशन टैंक में भेज दिया जाएगा उसको। क्यों? कुछ अमाउंट को, क्योंकि वो इनोकुलम की तरह काम करेगा, स्टार्टर की तरह, कि अगली बार पानी आए तो फिर वो जल्दी से मल्टीप्लाई कर जाए। ठीक है? और बाकी का जो बटा हुआ एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे, जहां पे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करेगा, जिसमें मीथेन, H2S और CO2 गैस निकलेगा। क्योंकि मीथेन है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। समझ में आया? चलिए, हाँ बायोगैस कहते हैं, लेकिन ये बायोगैस गोबर वाला नहीं है, ये दूसरा वाला बायोगैस है। तो इसको हम लोग कहानी लिखते हैं, आपको लिखने से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाउस होल्ड डिस्चार्ज, राइट डाउन, हाउस होल्ड डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, हाउस होल्ड डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज together constitute sewage, together constitute sewage, and if it contains only 0.1% immunity, if it contains only 0.1% immunity, it is not fit for human consumption. Not fit for human consumption. And if it is released to nearest water body, and if it is released to nearest water body, it will lead to water pollution. So before it is released to nearest water body, so before it is released to nearest water body, it is treated in sewage treatment plant. It is treated in sewage treatment plant, which uses bacteria already present in
which uses bacteria already present in sewage water, which uses bacteria already present in sewage water. Next point लिखिए. Sewage treatment is carried out in two steps. Sewage treatment is carried out in two steps. First लिखिए primary treatment or physical treatment. Primary treatment or physical treatment. And second लिखिए biological treatment or secondary treatment. Biological treatment or secondary treatment. First लिखिए primary treatment. First लिखिए primary treatment. This step involves physical removal of large and small particles. Physical removal of large and small particles through filtration and sedimentation. Through filtration and sedimentation. ठीक है. Next one लिखिए. During this step, those things which get sedimented, is referred as primary sludge. Is referred as primary sludge. And it is discarded and effluent from this stage is transferred for secondary treatment. ठीक है. Next is secondary treatment or biological treatment. Secondary treatment or biological treatment. It is known as biological treatment because microbes are involved in this step. Effluent from primary stage is transferred to large aeration tank which is mechanically agitated constantly and large amount of oxygen
is pumped into it, large amount of oxygen is pumped into it. This promotes growth of flocks. FLOCKS. This promotes growth of flocks. CK नहीं होगा, CS होगा, ठीक है, इसको हटा दो. This promotes growth of flock. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Flock is mesh-like structure. Flock is mesh-like structure which consists of fungal hyphae and aerobic bacteria. Fungal hyphae and aerobic bacteria, and it is involved in oxidative breakdown of organic matter. It is involved in oxidative breakdown of organic matter. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Aim of this step is to decrease BOD, that is biological oxygen demand. It is amount of oxygen required. It is amount of oxygen required to completely oxidize organic matter present in 1 liter of polluted water. It serves as index of water pollution. Next point लिखिए. When BOD is significantly reduced, then water from large aeration tank is transferred to settling tank
and it is allowed to settle, and it is allowed to settle. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Sediment is referred as activated sludge. Sediment is referred as activated sludge, which mainly consist of flocks, which mainly consist of flocks. Some amount of this is pumped back to aeration tank. Some amount of this is pumped back to aeration tank, where it serves as inoculum, and rest is transferred to anaerobic sludge digester, where heterotrophic bacteria is present, which digest it, and that results in release of biogas, which is mixture of CH4, H2S and CO2, and it can be used as fuel. ठीक है, नेक्स्ट पर लिखिए. Effluent from secondary stage or effluent from settling tank, is released to nearest water body, हाँ भाई, आप समझ में आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया. अब देखो एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो यहीं तक आता है. ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद कुछ ही नहीं ये बताते हैं. ठीक है, लेकिन टर्सरी ट्रीटमेंट भी होता है. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपसे अगर स्पेसिफिकली कभी एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं आएगा, नीट में भी उम्मीद कम है, लेकिन अगर बाई चांस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए. तो अब क्या है कि आपने जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया तो आपने क्या रिमूव कर दिया? डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर दिया. लेकिन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट इज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, वो तो रिमूव हुआ नहीं, डिसॉल्व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और नाइट्रेट. तो अगर आप उसको ऐसे ही नियरेस्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर दोगे तो व्हाट विल हैपन? दैट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वो एल्गल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाएगा उसमें. तो होता क्या है, वी कैरी आउट टर्सरी ट्रीटमेंट. ठीक है, ये जो टर्सरी ट्रीटमेंट है, इट इज फॉर रिमूवल ऑफ
डिसॉल्व्ड नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए करते हैं। तो नाइट्रेट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा और वो वहां से भाग जाएगा। और फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए वी यूज फॉस्फेट सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉस्फेट ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट हो गया, उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए, आप उसको यूज कर लीजिए। राइट डाउन। टर्शियरी ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तब आप बताएंगे जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में तो एकदम नहीं आएगा, ये अगर आएगा भी तो बाई चांस नीट ट्वीट में आ सकता है, बाई चांस, वो भी बहुत कम उम्मीद है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। राइट डाउन। टर्शियरी ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट in order to remove dissolved inorganic in order to remove dissolved inorganic phosphate and nitrate phosphate and nitrate nitrate is removed with the help of denitrifying bacteria. Nitrate is removed with the help of denitrifying bacteria which converts nitrate into nitrogen gas, and phosphate is removed with the help of phosphate solubilizing bacteria. Phosphate is removed with the help of phosphate solubilizing bacteria which converts phosphate into phosphate granules, ठीक है ना। इंडिया में गंगा और यमुना को क्लीन करने के लिए दो मेजर प्लान आया, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, दिस गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान is based on the principle of setting up large number of sewage treatment plant all along the banks of these rivers. मैंने क्या कहा कि in India plan to clean river Ganges and Yamuna, that is Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan, is based upon principle of setting up large number of sewage treatment plant all along the banks of these river. इस river के बैंक के किनारे जहां जो भी शहर है वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देना और जो भी पानी नदी में जाएगा वो ट्रीट होकर जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई किसी ने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, राइट डाउन। इन इंडिया गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान to clean river Ganga and Yamuna is based upon principle of setting up large number of sewage treatment plant, all along the banks of river Ganga and Yamuna, all along the banks of river Ganga and Yamuna. हाँ दीप सिमरनजीत सिंह, क्या डाउट है बताइए, कोई डाउट है? मैंने कहा इन इंडिया
Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to clean river Ganga and Yamuna, to clean river Ganga and Yamuna is based upon principle of setting up large number of sewage treatment plants all along the banks of river Ganga Yamuna, banks of river Ganga and Yamuna. लिख लिया? चलिए, next heading is microbes in gobar gas production or biogas production. ठीक है? सो समझ लो थोड़ा सा, फिर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट है, वो प्रिंसिपल उसका जो बेस्ड है ना, वो काटल के रूमन के प्रिंसिपल में बेस्ड है। काटल के रूमन्स में मिथेनोजेंस होते हैं, और वो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, वहां पे सेलुलोज का फर्मेंटिव ब्रेक डाउन करते हैं। दे ब्रेक सेलुलोज, ठीक है? जब वो सेलुलोज को ब्रेक करते हैं, किस लिए? उनके डाइजेशन के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज रिलीज ऑफ मीथेन गैस। तो इसी को ध्यान में रख के बायोगैस प्लांट को डिजाइन किया गया कि भाई पहले क्या था, गोबर को या तो ऐसे आप फर्टिलाइजर यूज कर लीजिए या फिर उपले बना के उसको जला लीजिए, काउडंग केक को, वो पोल्यूशन कॉजिंग था। तो अब इसमें क्या है कि आपने गैस प्रोड्यूस किया, दैट इज ए क्लीन फ्यूल, प्लस जो स्लरी इसका निकला, स्लज निकला, आप उसको खेत में डाल दीजिए, आपका फर्टिलाइजर हो गया। मतलब आपका दोनों काम सर्व हो गया और पोल्यूशन भी नहीं हुआ। तो बायोगैस प्लांट का डिजाइन किया दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। एक है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, ठीक है, और दूसरा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट वाज डिजाइन्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड केवीसीआई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया। इसमें क्या होता है, एक कंक्रीट टैंक होता है 10 से 15 फीट का, उसमें एक इनलेट होता है जिससे आप वाटर और डंग को फीड करेंगे, गोबर को, ठीक है। देयर इज एन आउटलेट, ठीक है, जिससे आपका स्लज बाहर निकल के आएगा। ये जो कंक्रीट टैंक है, इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है। वो फ्लोटिंग कवर का लेवल रेस करेगा जब गैस उसमें प्रोड्यूस होगा, और उस कवर के ऊपर एक आउटलेट बना होगा जिससे जो गैस निकलेगा वो नियरेस्ट हाउस होल्ड में चला जाएगा। अब यहां पे है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है दो चीज पे, कि आपने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया है और दूसरा माइक्रोब कौन सा इन्वॉल्व है। तो यहाँ मिथेनोजन इन्वॉल्व है तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। रॉ मटेरियल काउडंग है तो उसका डाइजेशन जो ब्रेकडाउन होगा उसमें मीथेन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझना है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं वहां पे हमारा मीथेन, H2S और CO2 निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, 2-3 साल पहले ही आया, देखना। यहाँ ये तो कहां पे हो रहा है, जब सीवेज ट्रीटमेंट में, ये भी फ्यूल है। और जब यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे मीथेन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, H2S की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं रहेगा, प्लस CO2। ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सचर प्रोड्यूस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2 दिया हुआ था, और उसमें पूछा था कि H2S है कि H2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि H2S सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बायोगैस में निकलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।